कि मुझे लगा कि अब पत्रकारिता छोड़कर, हालांकि मेरी नज़र में पत्रकारिता भी जनसेवा ही है और एक पत्रकार भी और लिखित रूप से जनता का प्रतिनिधि ही होता है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर के कार्य हैं, मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनमें सुधार के लिए एक लिखित रूप से जनप्रतिनिधि होना आवश्यक है। तो अपने इसी सोच और विचार को लेकर मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं और आज मैंने नॉमिनेशन अपना कराया है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, मैं चुनाव जीतूंगा तो मेरे मैनिफेस्टो में 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे मामले हैं, मुद्दे हैं जिन पर आप विचार कीजिएगा तो कहिएगा कि ये बिल्कुल वाजिब है। चूँकि आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार की नज़र से ही समस्याओं को देखा हूँ। तो आपको पहले बताऊँ कि सीवान जिला जो है, इसको जिला बने 1973 में जिला बना था और उसके बाद आज की स्थिति ये है कि यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लेकिन यहाँ आज तक जिला अस्पताल नहीं मिला है। सदर अस्पताल के भरोसे चल रही है पूरा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जाइएगा तो वर्तमान के विधायक लीजिए या पूर्व के विधायक को लीजिए, दोनों लोग यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय रहे हैं, लेकिन किसी ने यह व्यवस्था नहीं की है आज तक कि यहाँ के जो युवा छात्र छात्राएँ हैं उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, तो जो भी सर्टिफिकेट होता है उसको लेने के लिए उनको दूसरे जिले छपरा में जाकर लेना पड़ता है। क्योंकि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई हैं यहाँ के सीवान जिले के सभी कॉलेज हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी का कोई ब्रांच नहीं है। तो अगर आपके घर में या आपका भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, अगर वो ग्रेजुएशन करता है यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो उसका अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए छपरा जाना पड़ेगा। लड़कों को तो चले भी जाते हैं, लेकिन लड़कियों को एक दूसरे ज़िले में जाने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती होंगी आप समझ सकते हैं। तो मेरा यह है कि ये एक यूनिवर्सिटी की यहाँ शाखा खोली जाए। इसी तरह किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों पर आइएगा तो देखिएगा कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं किसानों के हित के लिए, लेकिन किसानों के जो खाद्यान्न हैं, जो अन्न उपज करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसका भी उनको नहीं मिल पाता है और जो मिलता भी है उसमें कुछ बिचौलिए खा लेते हैं और महीनों बरसों लग जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अनुदानित मूल्य पर जो खाद, बीज आदि उपलब्ध कराना है किसानों को, ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। आप पत्रकार हैं तो खबर बनाए होंगे, कहीं देखे होंगे कि किसान सिर पकड़ के बैठा हुआ है, उसका कहना है कि हमने उन्नत कोटि वाले बीज लिए थे लेकिन इससे कोई फल ही नहीं निकला, सारी फसलें सूखी से निकली हुई हैं। तो ऐसी ऐसी जो समस्याएं हैं, सरकार की योजनाओं को एक जनप्रतिनिधि अगर मुझे चुना जाता है तो मैं जाकर क्षेत्र में अपनी जनता से ये पता करूंगा कि उन्हें उसका लाभ मिल पाया है कि नहीं। अगर नहीं मिल पाया है तो क्या वजह है, उसका निराकरण करूंगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बैठिएगा तो करीब घंटों लग जाएंगे। अभी जो देखनी है यहाँ के हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी, एगो पत्रकार हैं। पत्रकार होला के बाद यहाँ के ये जाके सिस्टम से परेशान होके, नाखुश होके जन सेवा में उतर गए बनी। कुछ वहाँ से रूबरू बहनी हो। अभी लगातार देखते हैं मैच बॉक्स।